दोस्तों पिछले कुछ दिनों में बिटकॉइन 56,000 से 65,000 और फिर देखते ही देखते वापस 60,000 आ चुका है। आखिर बिटकॉइन में चल क्या रहा है? हाल्विंग कंप्लीट हो गई है पर बिटकॉइन में पंप ही देखने को नहीं मिल रहा। बल्कि बिटकॉइन एक ऐसी सिचुएशन में लग रहा है जैसे लगता है कि हमारे सारी की सारी पोजीशंस को खाकर ही मानेगा। देखा जाए तो बिटकॉइन उतना डंप नहीं हो रहा जितने अल्ट कॉइन्स डंप हो जाते हैं। बिटकॉइन सिर्फ 2 या 3% अगर गिरता है तो अल्ट कॉइन 20% गिरते हैं। और डर ये लगा रहता है अगर बिटकॉइन ने एक मैसिव डंप ले लिया तब अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। तो ये डर जायज़ है और चीज़ें जो हैं उतनी बेहतरीन नहीं जा रही। बट ऐसा क्यों हो रहा है, इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि बिटकॉइन एक सर्टेन पोजीशन में अटक रहा है, ना डंप हो रहा है ना पंप हो रहा है। आने वाले दिनों में क्या डंप हो सकता है या नहीं, और पंप होगा तो आखिर कब होगा, एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी अल्ट कॉइन्स का क्या होगा। क्योंकि बिटकॉइन अगर डंप हो गया तो अल्ट कॉइन्स तो और बुरे हाल हो जाएंगे। क्या पोजीशंस लग रही है और आखिरकार बिटकॉइन का बॉटम क्या हो सकता है, ये सब कुछ जानने की इस वीडियो में कोशिश करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो लाइक करके आप मुझे एक मोटिवेशन दे सकते हैं और मैं नया कंटेंट आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों पिछले कुछ दिनों के अंदर, बल्कि लास्ट 7 दिनों के अंदर, बिटकॉइन ने अलग अलग मूव्स लिए। पहले डंप होता हुआ $56,000 का बॉटम बनाया और फिर अगले 2 से 3 दिनों के अंदर ही वापस $65,000 चला गया। लग रहा था कि अब यहाँ से बिटकॉइन शायद अपनी रैली पकड़ लेगा, लेकिन फिर एक नया मूव शुरू होता है। बिटकॉइन कल हमें $60,000 तक देखने को मिला और अभी हल्की फुल्की रिकवरी तो कर रहा है, बट ये समझ नहीं आ रहा कि बिटकॉइन में ऐसा चल क्यों रहा है। देखिए दोस्तों, ये एक कॉमन सा प्रोसेस है, हिस्ट्री हमेशा की तरह फिर से रिपीट हो रही है। हाल्विंग के बाद बहुत लोग बहुत जल्दी बुलिश हो जाते हैं, लेकिन मार्केट ऐसे नहीं मूव करती। मार्केट हाल्विंग के बाद एक्सपेक्टेशन से उल्टा चलती है, हर बार देखा गया है। हाल्विंग के बाद 2-3 महीने बड़े ही लो वॉल्यूम के, बड़े ही पैथेटिक महीने निकलते हैं। वीकेंड्स को हमेशा एग्जिट करवाया जाता है, उनको हताश कर दिया जाता है ये बोलवा के या ये सोचवा के कि बिटकॉइन की रैली तो खत्म हो गई, ये हाल्विंग तो जो थी एक सेल द न्यूज़ थी और ये न्यूज़ हो चुकी है। बहुत से लोग थोड़े दिन होल्ड करते हैं, थोड़े दिन पैनिक लेते हैं, थोड़े दिन लॉस बुक देखते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद अपना लॉस बुक कर लेते हैं और 1-2-3 महीने बाद रैली फिर से स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो दोस्तों अगर आप भी पैनिक में हैं, ये सोच रहे हैं कि बिटकॉइन की बुल रैली खत्म हो गई, तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि बिटकॉइन की बुल रैली अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये हर हाल्विंग के बाद देखा गया है। अगले 1-2 महीने ऐसी पैथेटिक बीतेंगे, अगले 2 महीने वॉल्यूम कम रहेगा, आपको बार बार दिखेगा कि मार्केट डंप हो रही है या आखिर पंप हो रही है। दूसरी चीज, हमेशा हाल्विंग से पहले बिटकॉइन ने बॉटम बना लिया होता है और फिर वो ऑल टाइम हाई की तरफ जाता है, पर इस बार थोड़ा उल्टा हुआ। इस बार बॉटम का तो पता नहीं, पर ऑल टाइम हाई पहले ही बन गया। पर क्या बिटकॉइन का बॉटम ये जो $56,000 था यही होगा? तो दोस्तों मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि मैं 2 बार बॉटम बिटकॉइन के देख चुका हूँ, 2016-17 की मार्केट में और 2020-21 की मार्केट में। जो बॉटम का तरीका होता है ना वो थोड़ा डिफरेंट होता है। लाइक हमने पहले भी देखा है कि बॉटम की विक लगती है। लाइक बीटीसी गिरा, पिछले बुल रन की बात करूं, $8,000 से एक ही हफ्ते में बिटकॉइन $3,000 तक गिरा और जिस दिन 3,000 गिरा था उसके नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर अंदर $4,800 वापस आ चुका था। मतलब वो 30% की रिकवरी हो चुकी थी। लेकिन जेन्युइनली यहाँ अभी ऐसा नहीं हुआ। हमने डे कैंडल में या वीकली कैंडल में विक बनते हुए अभी तक कहीं नहीं देखी। वो एक विक को प्योर विक कि हाँ भाई गिरा और उसी सिंगल कैंडल के अंदर पंप हो गया, अभी तक ऐसा नहीं देखा। और बॉटम जब जब लगा है कुछ ऐसा देखने को मिला है। अगर आपको लगता है $56,000 एक बॉटम था तो शायद हो सकता है, बट विक तो नहीं लगी। पिछली 2 बार की मार्केट की तरह इस बार अभी तक विक नहीं लगी है और मेरा मानना है जब तक बॉटम की विक नहीं लगी तब तक उसे बॉटम मानना थोड़ा सा मुश्किल है। तो अभी के लिए फिलहाल जो मैं सोच पा रहा हूँ, मैं ये सोच पा रहा हूँ कि अभी के लिए फिलहाल मार्केट रिकवरी कर सकती है, स्मॉल रिकवरी ले सकती है। अभी आज और कल तो शायद वॉल्यूम ना रहे वीकेंड की वजह से, लेकिन पॉसिबली मंडे ट्यूसडे में हम एक रिकवरी ले सकते हैं। पर ये लॉन्ग टर्म रिकवरी नहीं होगी। हम फिर से दोबारा नीचे के लेवल्स चेक करने जरूर जाएंगे। मे बी हम वापस 59 आ सकते हैं, या पॉसिबल है कि हम एक बार फिर से $56,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं। उसे हम ब्रेक करेंगे या नहीं करेंगे ये थोड़ा कंफर्म मैं भी नहीं कह पाऊंगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इस बार इंस्टीट्यूशनल मनी आ रही है। हम ये सोचें कि हर बार विक लगता है तो इस बार भी विक जरूर लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि इस बार तो पहले ही हाल्विंग से पहले ऑल टाइम हाई लग चुका है, जो कि नॉर्मली नहीं लगता। तो हो सकता है हमारी जो पुरानी हिस्ट्री है हम शायद वैसा रिपीट ना करें, कुछ नया हो, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है, ईटीएफ बाय करते जा रहे हैं और ऑलरेडी यूएस का 3rd लार्जेस्ट बैंक ने भी ईटीएफ अप्रूवल के लिए डाल दिया। हांगकांग वाली ईटीएफ में भी अब धीरे धीरे वॉल्यूम आने लगा है। शुरू में वॉल्यूम नहीं आया था पर इस टाइम वॉल्यूम आने लगा है।
ग्रे बीटीसी जो पिछले कई महीनों से सिर्फ सेलिंग करता था, आजकल वो भी बाइंग करना शुरू हो गया, जो अपने आप में बहुत ज्यादा बुलिश बात है। तो ये सारे सिनेरियोज को देखते हुए लगता है कि मार्केट जो है ना, हमें हमारी पोजीशंस को अटकाने की तरीके से चल रही है। तो मेरा आप लोगों को यही सजेशन है, आपके पास जेम लिस्ट है ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, अगर आपने नहीं ज्वाइन किया तो अभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे पिन मैसेज में मैंने अल्ट कॉइन की एक जेम लिस्ट डाली है। तो दोस्तों मेरी जेम लिस्ट है, आप कॉइन बाय कर सकते हैं। ऐसे मेजर डिप्स के अंदर कॉइन बाइंग करना हमेशा प्रॉफिटेबल होता है, और लेकिन ये सोच के दोस्तों करिएगा, क्योंकि यह बाइंग आपने एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से करनी है, बुल रन को एंजॉय करने वाले पर्सपेक्टिव से करनी है, और ऑल इन नहीं होना। लाइक अगर आप कोई चीज़ 100 रुपए की खरीदना चाहते हैं तो आप उसे पार्ट बाय पार्ट खरीदें, 10-10 रुपए करते हुए खरीदें, ताकि आपको बेस्ट एंट्री मिल पाए। और बुल रन में अब जब जाएं तो आप एक बेस्ट एंट्री के साथ जाएं, ताकि एक बहुत बड़ा मुनाफा आपको मिले। ओके, जेम लिस्ट में मैंने अच्छे कैटेगरीज को ऐड किया है, उसमें AI भी है, उसमें मीम्स भी हैं, उसमें अलग अलग तरह के लेयर 2 डेक्स, बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट मैंने उसमें उठाए हैं। इथेरियम इकोसिस्टम से लेकर बिना स्मार्ट चेन से लेकर CO से लेकर माफ कीजिएगा C से लेकर सुई से लेकर एप्टो से लेकर सारे इकोसिस्टम को लेकर मैंने वहाँ पे बात करी है। और एक इकोसिस्टम ऐसा है जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, बल्कि 2 इकोसिस्टम ऐसे हैं जिसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। सबसे पहला मैं नियर इकोसिस्टम को लेकर बुलिश हूँ, दूसरा मैं टोन इकोसिस्टम को लेकर बुलिश हूँ। आपको याद ही होगा, टोन के बारे में बहुत शुरू से बात करता आ रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे मैंने इसके ऊपर लगातार रील्स बनाई, अपने टेलीग्राम पे लगातार प्रमोट किया, हमारे जेम लिस्ट में $2.6 के उस आसपास हमने इसकी बाइंग भी करी, और आज टोन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रीजन बिहाइंड, क्योंकि इकोसिस्टम बहुत बड़ा है। तो इन बेसिक बातों को समझते हुए आपको अपनी बाइंग धीरे धीरे करते हुए करनी चाहिए। और अगर आप फ्यूचर और लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये वो टाइम है जो मार्केट चॉपी चल रही है। मतलब आप लॉन्ग लेंगे तो हो सकता है शॉर्ट करके आपकी पोजीशन उड़ा दीजिए, और आप शॉर्ट लेंगे तो हो सकता है लॉन्ग करके आपकी पोजीशन उड़ा दीजिए, और फिर से वापस मार्केट वही ट्रेड करने लग जाए, जो कि ऐसा हो भी रहा है। तो आपको इस टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हुए कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए। आपको बहुत कम लेवरेज, पहले तो मैं ये कहूँगा कि जितना हो सके इस टाइम फ्यूचर ट्रेडिंग ना ही करें तो ज़्यादा बढ़िया। लेकिन फिर भी अगर आप उसे करना चाहते हैं, डे ट्रेडिंग की तरह कर ही रहे हैं, तो एक सिंपल सा तरीका है, आप बहुत कम लेवरेज लें, 5x से ज़्यादा आप लेवरेज ना लें, बहुत कम मार्जिन को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप लेवरेज कम ले रहे हैं और मार्जिन ज़्यादा ले रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप लेवरेज भी कम लें और मार्जिन भी कम लें, और जितनी जल्दी हो सके आप प्रॉफिटेबल हो चुके हैं तो अपनी ट्रेड से एग्जिट करें। ये सोच कर ट्रेड में मत बैठे रहें कि मैं इसी ट्रेड को 1 महीना 2 महीना लेके चलूंगा और बहुत बड़ा बेनिफिट कमाऊंगा। नो डाउट वो भी एक टाइम आएगा जब आप 1 महीना 2 महीना भी ट्रेड लेके बहुत बड़े बड़े बेनिफिट कमाएंगे, लेकिन करेंटली ये वो टाइम नहीं चल रहा। मार्केट बहुत ही चॉपी है, मार्केट क्लियर इंडेक्शन नहीं दे रही है कि वो बुल सीजन की तरफ बढ़ रही है, बेयर सीजन की तरफ बढ़ रही है। बट क्लियरली मैं बोलूँ, बेयर सीजन तो इम्पॉसिबल है फिलहाल के लिए। 450 बिटकॉइन सिर्फ रोज जनरेट हो रहा है, माइन हो रहा है, और 1500 से ज़्यादा बिटकॉइन इस टाइम रोज बाय हो रहा है, लोग एक्सचेंजेस से जाके बाय करें। तो बेयर मार्केट फिलहाल की कंडीशन में तो इम्पॉसिबल है, बट फिर भी मार्केट जिस सिचुएशन में है, जहां अटक रही है, वहां आपको प्रॉफिट बनाना फिलहाल थोड़ा मुश्किल होगा। तो बेटर ये है फ्यूचर ट्रेड थोड़ा रिस्क कम लें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ करें, और जेम लिस्ट के कॉइन बाय करें। जेम लिस्ट में बहुत अच्छे कॉइन हमने दिए हैं। आपको जेम लिस्ट के अगर कॉइन्स देखने हैं तो आप टेलीग्राम चैनल में आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से हमारे जेम लिस्ट को कॉपी करके टारगेट्स के साथ साथ ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी आने वाले दिनों में मैं क्रिप्टो कंटेंट बनाने जा रहा हूँ, एजुकेशन वीडियोस बनाने जा रहा हूँ कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं, कैसे आपको बाइंग सेलिंग करनी चाहिए, या एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेशन कैसे लिया जाता है, या अलग अलग इकोसिस्टम में कैसे सर्च करने चाहिए अच्छे जेम टोकन्स। तो इस बारे में मैं कंटेंट बनाने वाला हूँ आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। आप लोग प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।